जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। प्रत्येक दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां संगम घाट पर डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। यह आस्था का महापर्व है। करोड़ों की संख्या में सनातन धर्म को मानने वाले श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। परंतु जैसा हम सभी को पता है कि हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता है और सभी श्रद्धालुओं के, सभी भक्तों के जो आराध्य देव है वो अलग अलग है। कोई कृष्ण को मानता है तो कोई शिव को मानता है, कोई दुर्गा का उपासक है तो कोई माँ काली की उपासना करता है। सबके अपने अपने आस्था है, सबके अपने अपने आराध्य देव है, तो सबकी पूजा पद्धति भी अलग अलग है। पर एकमात्र लड्डू गोपाल का भक्त ऐसा है जो अपने छोटे से बाल गोपाल को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। लड्डू गोपाल को हमेशा अपने साथ लेकर चलता है। बहुत सारे भक्त ऐसे भी है जिनके घर ठाकुर जी की सेवा की सुविधा है, कोई और उनके घर पर सेवा करने वाला है तो वो अपने लड्डू गोपाल को घर पर छोड़कर जा सकता है। पर ऐसे भक्त भी हैं जो किसी भी अवस्था में, किसी भी हाल में अपने कान्हा को अकेला नहीं छोड़ते। आज वैसे ही एक भक्त के साथ बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आप सभी के रूह कांप जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी को एक बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी, क्योंकि महाकुंभ का मेला अभी बहुत समय तक चलने वाला है। आप सभी लड्डू गोपाल के भक्त भी वहां जरूर जाएंगे और आपके साथ ऐसी घटना न घटे, आपके लड्डू गोपाल के साथ कभी भी ऐसी परिस्थिति, ऐसी दर्दनाक घटना ना हो। आज की यह लीला कथा बेहद महत्वपूर्ण है। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है कानपुर की रहने वाली मिताली मिश्रा जी ने। मिताली जी कहती हैं कि मेरी शादी को लगभग 9 महीने हुए हैं और आपके चैनल पर लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथाएं मैं कई महीनों से सुन रही हूँ, पर मुझे यह नहीं पता था कि हमारे परिवार में भी कभी ऐसी दर्दनाक घटना घटेगी। हमारे लड्डू गोपाल के साथ ऐसी घटना घट जाएगी और मैं आपके साथ आपके चैनल पर यह लीला कथा, यह घटना, दर्द भरी घटना शेयर करूंगी। मिताली जी कहती हैं कि मेरे ससुराल में सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरे एक देवर जी हैं और मेरी एक दादी सासू माँ भी है। जैसे कि मैंने कहा, शादी से पहले से ही मैं आपके चैनल पर लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथाएं सुना करती थी और मुझे लड्डू गोपाल बहुत प्यारे भी लगते थे। मैंने अपने आस पड़ोस में कईयों के घर लड्डू गोपाल की सेवा होते देखा था, पर मेरे मायके में लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे, ना ही मैंने कभी लड्डू गोपाल की सेवा का सोचा था। पर शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तब मैंने देखा कि मेरी दादी सासू माँ लड्डू गोपाल की परम भक्त है, अपने बाल गोपाल से बहुत प्रेम करती हैं। छोटे से 4 नंबर साइज के लड्डू गोपाल मेरे ससुराल में विराजित है। मेरी दादी सासू माँ उनका सुंदर श्रृंगार करती है, उन्हें हमेशा सजाए रखती है। सबसे पहले अपने कान्हा को भोग लगाती है और उसके बाद ही कुछ खाती है। मेरी दादी सासू माँ की काफी उम्र हो गई है, वो काफी वृद्ध हो गई है। वैसे पूजा पाठ तो मेरी सासू माँ भी करती है, पर लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा अब भी मेरी दादी सासू माँ ही कर रही थी। मिताली जी कहती हैं कि वैसे तो दादी माँ बहुत अच्छी हैं, सबको बहुत मानती है, सभी से बहुत प्रेम करती है, पर क्योंकि अब उनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई है, इसीलिए कभी कभी वो चिड़चिड़ी भी हो जाती है, कभी कभी गुस्सा कर लेती है, कभी कुछ कहने पर वो एकदम से नाराज हो जाती है। पर ऐसा तो बस वृद्धावस्था के कारण ही हो रहा है। पर दादी सासू माँ बहुत अच्छी है, सभी से बहुत प्रेम करती हैं। अब महाकुंभ शुरू होने के लगभग 2 महीने पहले से ही दादी माँ हमेशा घर पर कहा करती थी कि मुझे कुंभ स्नान करने जाना है और कुछ दिनों तक कल्पवास में रहकर व्रत का पालन भी करना है। और जैसे कि मैंने बताया, दादी सासू माँ लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती हैं, तो अपने कान्हा को हमेशा अपने साथ ही रखती है। दादी माँ यह भी कह रही थी कि मैं तो कल्पवास में जाऊंगी और कुछ दिनों तक वहीं रहूंगी और अपने कान्हा को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। मेरे
कान्हा और मैं वहाँ बहुत अच्छे से रह लेंगे। तभी मेरी सासू माँ कहती है कि नहीं नहीं, इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में लड्डू गोपाल को लेकर जाना ठीक नहीं है, और मेरी मानिए तो आपको भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। आपकी बहुत उम्र हो गई है और इस अवस्था में आप कल्पवास में रहोगी, ये ठीक नहीं होगा। और वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ भी है, वहाँ आप खुद को संभालोगी या फिर अपने लड्डू गोपाल को संभालोगी? वहाँ तो खुद को संभालना ही इतना मुश्किल है, और ऐसे में लड्डू गोपाल को लेकर जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। लड्डू गोपाल को तो आप बिल्कुल भी लेकर मत जाइए। मिताली जी कहती हैं कि जैसा कि मैंने बताया, दादी माँ की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, तो वो कभी कभी छोटी छोटी बातों पर भी चिढ़ जाती है, गुस्सा हो जाती है। तो जब मेरे सासू माँ ने लड्डू गोपाल को साथ ले जाने से रोका और एक बार तो उन्हें भी वहाँ जाने से रोका, तो वो एकदम से चिड़चिड़ा कर कहती है कि मैं अगर लड्डू गोपाल को लेकर नहीं जाऊँ ना, तो उनकी सेवा कौन करेगा? तुम लोग करोगे क्या? और तुम लोग कैसे सेवा करोगे ना, ये मैं खूब अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं है, मैं अपने कान्हा को अपने साथ लेकर जाऊंगी, यह मैंने कह दिया। और तभी मेरे ससुर जी भी यह कह देते हैं कि हाँ माँ, ये ठीक ही तो कह रही है, लड्डू गोपाल को वहाँ लेकर जाना ठीक नहीं होगा। तुम खुद को संभालोगी या फिर लड्डू गोपाल की टोकरी पकड़ोगी? बेहतर यही होगा कि लड्डू गोपाल को घर पे ही रहने दो। मिताली जी कहती है कि जैसा कि मैंने बताया, दादी माँ की उम्र हो गई है, तो वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है। तो जब मेरी सासू माँ के साथ साथ मेरे ससुर जी ने भी उन्हें ऐसा कह दिया, तो वो एकदम से नाराज हो गई और नाराज होकर वहाँ से चली गई। और इस घटना के बाद जब भी कोई मेरी दादी सासू माँ से कुंभ स्नान जाने की बात करता, महाकुंभ में जाने की बात करता, तो वो सबसे यही कहती थी कि नहीं नहीं, वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है ना, मैं लड्डू गोपाल को वहाँ लेकर नहीं जाऊंगी, वहाँ तो खुद को संभालना ही मुश्किल है, मेरे कान्हा को वहाँ ले जाना उचित नहीं होगा। दोस्तों, मिताली जी कहती है कि अचानक से जब दादी माँ सबसे ऐसा कहने लगी, तो हम लोगों को तो ऐसा लगने लगा था कि शायद मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी की बात से वो नाराज हो गई है, गुस्सा हो गई है, इसलिए वो महाकुंभ के मेले में जाना नहीं चाहती है। तभी हमारे पड़ोस के कुछ लोग स्नान करने जाने वाले थे, तो मेरे सासू माँ और ससुर जी दादी माँ से कहते हैं कि माँ, पड़ोस के कुछ लोग महाकुंभ में जा रहे हैं, तो आप भी उन लोगों के साथ चले जाइए ना, गुस्सा क्यों करती हैं? पर दादी माँ एक ही रट लगाई थी, मेरे लाला को लेकर मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है ना, और मेरे लाला को तकलीफ होगी, मैं उन्हें लेकर कहीं नहीं जाऊंगी। मिताली जी कहती है कि मुझे नहीं पता कि दादी माँ इतना ज्यादा जिद क्यों कर रही थी, वो जाने से मना क्यों कर रही थी, और वो अगर गुस्सा भी होती तो हमेशा की तरह चिड़चिड़ाती, झगड़ा करती, गुस्सा करती, पर उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। बार बार बस एक ही जिद लगाए बैठी थी, बस वो मना कर रही थी कि मुझे वहाँ नहीं जाना है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि मेरी सासू माँ और ससुर जी की बातें उन्हें सही लगी हो, पर क्योंकि मेरी सासू माँ और ससुर जी को ऐसा लग रहा था कि वो नाराज हो गई है, इसीलिए जाने से इनकार कर रही है, इसीलिए बार बार मेरी सासू माँ और ससुर जी उन्हें जाने के लिए जिद कर रहे थे। अंततः 16 तारीख को हमारे पड़ोस के कुछ लोग कुंभ स्नान के लिए जाने वाले थे, और कानपुर से प्रयागराज की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत सारे बस भी मिल जाते हैं। और जब बाकी लोगों का साथ मिल रहा था, तो मेरी सासू माँ ससुर जी ने भी दादी माँ को समझा बुझाकर जबरदस्ती जिद करके उन लोगों के साथ भेज दिया। अब हमेशा की तरह तो दादी माँ अपने लड्डू गोपाल को भी साथ लेकर गई, और क्योंकि दादी माँ को मोबाइल चलाना नहीं आता है, तो उनके पास मोबाइल फोन भी नहीं था, पर उन्हें एक छोटी सी डायरी में हमने घर का सारा मोबाइल नंबर लिखकर दे दिया था कि उन्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो या फिर घर पे कुछ बात करनी हो, तो वो किसी से भी कहकर कॉल लगवा सकती है। और हमारे पड़ोस के जो कुछ लोग उनके साथ गए थे, वो तो उनके साथ थे ही, तो कोई असुविधा होने वाली नहीं थी, सब मिलकर उनका ध्यान रख लेते। अब 16 तारीख को वहाँ पहुँचकर सभी स्नान करने वाले थे, और कुछ दिन वहाँ कल्पवास में रहकर 29 तारीख को मौनी अमावस्या वाले दिन संगम में डुबकी लगाने के बाद घर वापस लौटने वाले थे। अब बहुत सारे साधु महात्माओं ने अखाड़ों की तरफ से टेंट बनाया गया है, तो वहाँ रहने की कोई असुविधा नहीं है। वहाँ पहुँचने के बाद दादी माँ अच्छे से कल्पवास में रहने लगी। पहुँचने के बाद दादी माँ ने एक भैया से कॉल भी करवाया और उनसे हमारी बात भी हुई। हम लोग भी निश्चिंत थे कि दादी माँ वहाँ बिल्कुल ठीक है। तभी 19 तारीख की दोपहर लगभग 4 बजे हम लोग न्यूज में देखते हैं कि प्रयागराज कुंभ में आग लग गई है। और जब हम लोग मोबाइल में न्यूज में वहाँ की स्थिति देख रहे थे, तो हमें पता चला
कि आग बहुत ही भयानक है, आग की लपटें बहुत ऊंची उठ रही है और वहाँ का माहौल बहुत ही खराब था, अफरा तफरी का माहौल था। अब दादी के पास मोबाइल फोन भी नहीं था। हम सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे और उनके साथ जो सारे लोग गए थे वो भी सारे वृद्ध ही थे। उनमें से एक अंकल थे, उनके पास मोबाइल फोन था और हमने उन्हें कॉल करने की कोशिश की, पर संयोग देखिए उस समय स्थिति ऐसी बन गई थी कि बार बार कॉल करने के बाद भी उनका नंबर लग ही नहीं रहा था। और एक दूसरे अंकल थे, उनका मोबाइल तो स्विच ऑफ आ रहा था। और हम क्या कहें, हमारे परिवार की स्थिति उस समय कैसी थी। मेरे देवर जी अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गए थे और मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे। उन्हें घर वापस आने में भी देर शाम हो जाती और मेरे ससुर जी अपने दोस्त की बेटी के लिए लड़का देखने गए थे, वो भी बाहर ही थे। मतलब उन्हें भी घर पहुंचने में देर शाम हो जाती, लगभग 1.5-2 घंटे तो लगने ही वाले थे। घर पर मैं और मेरी सासू माँ हम दोनों परेशान हो रहे थे। अब क्योंकि मेरे देवर जी अपने दोस्तों के साथ बाहर थे तो वो तो घर वापस नहीं आ सकते, पर मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी तुरंत घर के लिए निकल जाते हैं और इधर बार बार हम अपनी दादी माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उनके साथ जो लोग गए थे उनसे कॉल पर बात करने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक अननोन नंबर से हमारे घर पर कॉल आता है और कॉल हमने उठाया तो वो कॉल मेरी दादी माँ का था। दादी माँ बहुत रो रही थी और बार बार कह रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल अंदर है, मेरे लड्डू गोपाल जल गए होंगे, मेरे कान्हा जल गए होंगे। और यह कहकर दादी माँ बस रोए जा रही थी। मैंने बार बार उन्हें समझाया, मेरी सासू माँ उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा कि दादी माँ परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा, आपके लाला ठीक है, उन्हें कुछ नहीं होगा। पर दादी माँ ने बस हमसे इतनी ही बात की। उसके बाद मोबाइल जिनका था उन्हें दे दिया। मैंने उनसे कहा कि भैया आप दादी माँ की थोड़ी मदद कर दो ना, उन्हें अपने पास बिठा लो, हम थोड़ी देर में वहाँ पहुँचने वाले हैं। पर वहाँ इतनी अफरा तफरी थी, लोग इतने परेशान थे कि हमारी बात सुनने वाला हम उनसे कुछ कह सके, वो हमारी बात सुने, यह भी नहीं हो पाया और उस व्यक्ति ने कॉल काट दिया। हम बार बार उन्हें कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, हम बार बार उन्हें कॉल कर रहे थे, हम पूछना चाह रहे थे कि दादी माँ कहाँ है, वो उनके पास ही है ना, पर वो व्यक्ति बार बार हमारा कॉल काट रहा था। एक बार उन्होंने कॉल उठाया भी तो गुस्से में हमसे कहता है कि अरे बहन जी आपकी दादी माँ चली गई, हमारे पास थोड़ी ही है जो आप बार बार कॉल करके मुझे परेशान कर रहे हो। दोस्तों मिताली जी कहती हैं कि मैं बार बार अपने हस्बैंड को कॉल कर रही थी, अपने ससुर जी को कॉल कर रही थी, उनसे पूछ रही थी कि आप लोग कितने देर में घर आओगे, क्योंकि हमें जल्द से जल्द दादी माँ के पास पहुँचना था। वो वहाँ अकेली थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके प्राणों से प्रिय उनके लड्डू गोपाल, जिनसे वो इतना प्रेम करती है, अगर वो टेंट के अंदर रह गए हैं और उस टेंट में अगर इतनी भयानक आग लगी है और वो बाहर है, तो इतनी भयानक आग लगने के बाद उनके लड्डू गोपाल जब अंदर है तो दादी माँ की स्थिति कैसी रही होगी ये हम समझ पा रहे थे, क्योंकि दादी माँ अपने कान्हा से बहुत प्रेम करती है। और जब हमारी दादी माँ से बात हुई तो वो बहुत रो रही थी। अब हमें ऐसा लग रहा था कि बस हमें जल्द से जल्द दादी माँ के पास पहुँचना है। तभी थोड़ी देर के बाद उन लोगों का भी कॉल आ जाता है जो उनके साथ गए थे, पर उन्होंने हमें यह बताया कि दादी माँ उनके साथ नहीं है। उन्हें नहीं पता भीड़ भाड़ में अफरा तफरी में दादी माँ उनसे बिछड़ गई है। मतलब वो सभी वहाँ से भागकर बस स्टैंड की ओर आ गए थे और दादी माँ शायद उधर संगम घाट की तरफ या फिर जिधर टेंट वगैरह लगी है, जिधर आग लगी है, उधर रह गई थी। मतलब उन लोगों को पता ही नहीं था कि दादी माँ कहाँ है। तभी लगभग 5:30 बजे के करीब हमारे घर पर एक और अननोन नंबर से कॉल आता है और वो कॉल भी दादी माँ ने ही करवाया था। एक व्यक्ति कॉल करके कहता है कि बूढ़ी अम्मा बात करना चाहती है, लो बात कर लो। मेरी सासू माँ मेरी दादी माँ से बात करती है। दादी माँ कहती है कि लड्डू गोपाल अंदर रह गए हैं, आग बहुत ज्यादा लगी है, मेरे लड्डू गोपाल का क्या हुआ होगा, मुझे ये लोग अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं, मुझे अपने लड्डू गोपाल को बाहर लाना है, तुम लोग जल्दी से आ जाओ ना, मेरे लड्डू गोपाल को बचा लो ना, मेरे लड्डू गोपाल को बाहर निकालो ना, मुझे ये अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। मिताली जी कहती हैं कि अब हम समझ गए थे कि दादी माँ वही टेंट के पास है जहाँ वो रुकी हुई थी। हमने दादी माँ से कहा कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप वहीं रुकिए, कुछ ही देर में हम लोग आ रहे हैं और आपके लड्डू गोपाल को कुछ भी
भी नहीं हुआ होगा, वो बिल्कुल ठीक है। और फिर दादी माँ का कॉल कटने के बाद हम लोगों ने उन्हें कॉल लगाया जो दादी माँ के साथ गए थे, और उन्हें हमने बताया कि दादी माँ वहीं टेंट के पास है जहाँ आप लोग रुके थे, आप लोग जल्दी से वहाँ पर जाइए और दादी माँ के साथ रहिए, वो बहुत परेशान है, वो बहुत रो रही है। मिताली जी कहती हैं कि दादी माँ के साथ जितने लोग गए थे अधिकतर उसमें वृद्ध थे, तो जो बहुत ज्यादा वृद्ध थे उन्हें बस में बिठाकर घर वापस भेज दिया गया था। पर जिनका मोबाइल फोन था, जिस अंकल से हमारी बात हो रही थी, वो दादी माँ के पास पहुँचे। अब जब अंकल वहाँ पहुँचे तो फिर क्या देखते हैं कि दादी माँ तो वहाँ है ही नहीं, शायद वो कहीं चली गई है। मिताली जी कहती हैं कि उस समय हमारी स्थिति कैसी थी, हम कितने परेशान थे, किस स्थिति से हम लोग गुजर रहे थे, मैं ये शब्दों में नहीं बता सकती। दादी माँ बार बार रो रो कर हमें कॉल कर रही थी और इधर हम लोग उन तक पहुँच नहीं पा रहे थे। वहाँ स्थिति इतनी ज्यादा भयानक थी, हम लोग मोबाइल पर देख रहे थे, न्यूज चैनल्स पर देख रहे थे और आग बहुत ज्यादा फैल गई थी, कई टेंट जलकर खाक हो गए थे। दादी माँ के लड्डू गोपाल अंदर टेंट में थे, वहाँ भयानक आग लगी थी, दादी माँ अंदर जाना चाहती थी। मतलब मैं बस इतना कहूँगी कि हमें ऐसा लग रहा था कि दादी माँ को भेज कर ही हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दादी माँ जाना नहीं चाहती थी, शायद ठाकुर जी लड्डू गोपाल नहीं चाहते थे कि दादी माँ वहाँ जाए, पर हमारी जिद की वजह से हमने दादी माँ को वहाँ पर भेज दिया। अब तब तक मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी भी घर आ जाते हैं और हमने एक कार रिजर्व किया और हम सभी प्रयागराज के लिए निकल गए। तब शाम के लगभग 6 बज रहे थे। बार बार हम उस अंकल को कॉल कर रहे थे जो दादी माँ के साथ गए थे। उन्होंने बार बार हमसे यही कहा कि टेंट के पास ही वो रुके हैं और इधर उधर भी ढूंढ रहे हैं, पर दादी माँ उन्हें मिल ही नहीं रही है। अब हम लोग रास्ते भर परेशान थे और यह सोच रहे थे कि जल्द से जल्द बस दादी माँ के पास पहुँचना है। रात के लगभग 8:30 बजे हम प्रयागराज पहुँचने ही वाले थे, तभी हमें अंकल जी का कॉल आता है जो दादी माँ के साथ गए थे। वो कहते हैं कि दादी माँ उन्हें मिल चुकी है, पर वो बहुत रो रही है। और उसके बाद अंकल जी कुछ ऐसा बताते हैं जिसे सुनकर हम सभी को बहुत दुख होता है। अंकल जी बताते हैं कि आग बहुत तेज बढ़ गई थी और हम लोग तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए, पर अम्मा के लड्डू गोपाल वहीं अंदर रह गए थे और आग फैलने की वजह से लड्डू गोपाल भी आग की चपेट में आ गए। और जब आग पर काबू पाया गया और लड्डू गोपाल को हम बाहर निकालते हैं तो लड्डू गोपाल पूरी तरह से जल गए हैं, मतलब वो बिल्कुल काले पड़ चुके हैं, उनकी आंख वगैरह सब कुछ जल गई है, उनका मेकअप भी बिल्कुल खराब हो गया है, लड्डू गोपाल का पूरा विग्रह काला पड़ चुका है। अंकल बताते हैं कि बूढ़ी मैया का रो रो कर बुरा हाल है, वो अपने लड्डू गोपाल को गोद में लेना ही नहीं चाहती है, वो बस अपने पुराने वाले लड्डू गोपाल को ही चाहती है। बार बार यही कह रही है कि मुझे मेरे लड्डू गोपाल दो, मुझे मेरे लड्डू गोपाल दो, मुझे लड्डू गोपाल ठीक करके दो ना, मेरे कान्हा को क्यों जला दिया, मेरे लड्डू गोपाल को क्यों ऐसा बना दिया, मेरे लड्डू गोपाल को पहले की तरह करके दो ना, ये मेरे कान्हा नहीं है, मैं इन्हें नहीं लूंगी। बूढ़ी अम्मा बहुत रो रही है, आप लोग जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। मिताली जी कहती है कि तभी थोड़ी देर में हम सभी प्रयागराज पहुँचते हैं, अंकल से कांटेक्ट करते हैं और जहाँ पर वो लोग रुके हुए थे, जहाँ पर भीषण हादसा हुआ था, मेरी दादी माँ जहाँ पर थी वहीं हम पहुँचते हैं। अब जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो दादी माँ मेरे ससुर जी को पकड़कर फफक फफक कर रोने लगी और वो बहुत रो रही थी और रोते हुए कह रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल जल गए हैं, मेरे कान्हा जल गए हैं, पर मैं इन्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी ना, मेरे कान्हा को ठीक करवाओ, मेरे लड्डू गोपाल को ठीक करवाओ, मेरे कान्हा को क्या हो गया। तभी दूसरे ही पल वो फिर से कहती कि मेरे कान्हा ये है ही नहीं, मेरे कान्हा ऐसे नहीं थे ना, मेरे बाल गोपाल तो सुंदर से थे ना, प्यारे से थे, मेरे लल्ला सुंदर से थे, मैं ऐसे लल्ला को घर लेकर नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और देखना मेरे लल्ला अभी ठीक होकर आएंगे, तभी मैं उन्हें गोद में लूंगी। दोस्तों मिताली जी कहती है कि सच कहूँ तो जब हमने लड्डू गोपाल को वैसी स्थिति में देखा तो हम अपने आप को भी रोक नहीं पाए, क्योंकि बाल गोपाल हमारे इतने सुंदर इतने प्यारे से थे, और वहीं हमारे लड्डू गोपाल पूरी तरह से जल गए हैं, वो एकदम से काले पड़ चुके हैं। और दादी माँ इतना रो रही थी, इतना परेशान हो रही थी कि उनका इतना रोना देखकर, उनकी तकलीफ को देखकर हमें बहुत तकलीफ हो रहा था और हमारी आंखों से भी आंसू आ रहे थे। मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड, हम सभी दादी माँ को समझा रहे थे। हम लड्डू गोपाल
को घर लेकर चलते हैं ना दादी माँ, हम इन्हें ठीक करवा लेंगे, पहले की तरह करवा देंगे। पर दादी माँ एक ही जिद लगाई थी, मैं अपने लल्ला को ऐसे लेकर तो नहीं आई थी ना, फिर मैं उन्हें ऐसे लेकर घर कैसे जा सकती हूँ। मेरे लल्ला जैसे आए थे वैसे ही हमारे साथ वापस जाएंगे, मैं अपने कान्हा को ऐसे लेकर नहीं जाऊंगी। मिताली जी कहती हैं कि हम लोग तो इतनी देर से वहाँ पर पहुँचे थे, पर फिर भी लड्डू गोपाल को मेरी दादी सासू माँ ने गोद में नहीं उठाया था। उनकी स्थिति रो रो कर बहुत खराब हो गई थी। वो अपने लल्ला के लिए बहुत परेशान थी, रोए जा रही थी। वो अपने लड्डू गोपाल की ऐसी स्थिति देख नहीं पा रही थी। लड्डू गोपाल की ऐसी दशा, ऐसी स्थिति उनसे सहन नहीं हो पा रही थी, इसीलिए उन्होंने लड्डू गोपाल की ओर देखा भी नहीं, लड्डू गोपाल को गोद में भी नहीं उठाया। वो अपने लल्ला की ओर देख ही नहीं पा रही थी। अब वहाँ पहुँचकर मेरी सासू माँ ने ही लड्डू गोपाल को गोद में उठाया। हमने एक दुपट्टे में लड्डू गोपाल को लपेट लिया और अपनी दादी माँ को लेकर घर आने लगे। पर मेरी दादी माँ एक ही जिद लगाए बैठी थी, लड्डू गोपाल को ऐसे लेकर हम नहीं जाना चाहते, मेरे लड्डू गोपाल को ठीक करो ना, मेरे कान्हा जैसे आए थे वैसे मैं उन्हें घर लेकर जाऊंगी, ऐसे लेकर नहीं जाऊंगी। मेरे कान्हा ये नहीं है, तुम लोग क्यों नहीं समझते, मेरे कान्हा को ठीक कर दो ना, मेरे कान्हा को ठीक कर दो, उन्हें क्यों तकलीफ दे रहे हो। अब वहाँ उपस्थित कई लोगों ने यह भी कहा कि अगर अम्मा अपने जले हुए लड्डू गोपाल को नहीं ले जाना चाहती तो एक काम कीजिए ना, लड्डू गोपाल को संगम में विसर्जित कर दीजिए और मार्केट से दूसरे लड्डू गोपाल खरीद कर अम्मा को दे दीजिए। मिताली जी कहती है पर हमें पता था कि मेरी दादी सासू माँ नए लड्डू गोपाल के लिए नहीं रो रही है, वो अपने कान्हा के लिए रो रही है। उन्हें महसूस हो रहा है कि उनके लड्डू गोपाल बुरी तरह से जल गए हैं, उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। उनके व्यथा को वहाँ उपस्थित लोग शायद समझ ना पाए, पर हम तो अपनी दादी माँ को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखे हैं ना, उनके प्रति प्रेम को देखे हैं। हम भली भांति से समझ पा रहे थे कि दादी माँ को कितनी तकलीफ हो रही है और वो क्यों ऐसा कह रही है। तभी हम लोगों ने दादी माँ को अपने साथ कार में बिठाया और लड्डू गोपाल को कपड़े में लपेट लिया और घर वापस आने लगे। तभी रास्ते में दादी माँ कहती है कि मैंने कहा था ना, मैं कह रही थी ना कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ बुरा हो जाएगा, मेरे कान्हा के साथ बुरा हो जाएगा, वहाँ बहुत भीड़ है, मेरे लड्डू गोपाल के साथ बहुत बुरा हो जाएगा, इसीलिए मैं बार बार मना कर रही थी, पर तुम लोगों ने मेरी नहीं सुनी और मेरे कान्हा के साथ ये क्या हो गया। अब मैं कभी भी अपने कान्हा से प्रेम नहीं कर पाऊंगी, मैं उनकी सेवा नहीं करूंगी, मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती, मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती। मिताली जी कहती है कि तब हम सभी आश्चर्य होकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। हमें महसूस हुआ कि हम जो सोच रहे थे कि दादी माँ गुस्सा है और गुस्से की वजह से वो नहीं जाना चाहती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शायद दादी माँ मेरी सासू माँ की बातें समझ गई थी। वो समझ गई थी कि वहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है और लड्डू गोपाल को वहाँ लेकर जाना उचित नहीं है, और शायद उनके लड्डू गोपाल भी उन्हें यह अनुभव करवा रहे होंगे कि उन्हें इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना चाहिए, इसीलिए दादी माँ नहीं जाना चाहती थी। पर हम लोगों ने जिद किया और उन्हें जबरदस्ती महाकुंभ प्रयागराज में भेज दिया और उनके साथ उनके लड्डू गोपाल के साथ इतनी दर्दनाक घटना घट गई। मिताली जी कहती हैं कि जैसा कि मैंने बताया, लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा तो मेरी दादी सासू माँ ही किया करती थी, पर उस दिन घर वापस आने के बाद भी दादी माँ ने लड्डू गोपाल की ओर देखा भी नहीं, लड्डू गोपाल को गोद में भी नहीं लिया, उनकी सेवा भी नहीं की। उनका बस यही कहना था कि मेरे लड्डू गोपाल, मेरे लाला को तकलीफ हो रही है, मैं उन्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती अपने लाला को, मैं उनकी सेवा नहीं करूंगी, मेरे लाला को ठीक कर दो ना, मेरे लाला को तुम लोग क्यों तकलीफ दे रहे हो, जल्द से जल्द उन्हें ठीक कर दो ना। मतलब वो इतनी दुखी हो गई थी अपने बाल गोपाल को ऐसी स्थिति में दादी माँ देख भी नहीं पा रही थी। वो इतनी तड़प रही थी अपने लड्डू गोपाल के विग्रह की ओर, वो बिल्कुल भी देख नहीं पा रही थी। उनकी तकलीफ को हम समझ पा रहे थे। अब उस दिन से मेरी सासू माँ ही लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को चंदन का लेप लगा रही है, घी की मालिश दे रही है, पर लड्डू गोपाल एकदम से काले पड़ चुके हैं, उनका आंख भी खराब हो चुका है, उनका मेकअप वगैरह सब कुछ खराब हो गया है। और अब लड्डू गोपाल को हम कैसे पहले की तरह ठीक करें, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। पर उस दिन से मेरे दादी
दादी माँ लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल भी नहीं कर रही है। दादी माँ बहुत परेशान है, रो रो कर उनका हाल बहुत बुरा हो गया है। अभी तक वो ना ठीक से खाना खा रही है, ना ही वो किसी से ठीक से बात कर रही है। बस हमेशा यही कहती रहती है कि मेरे लड्डू गोपाल को ठीक करवा दो, जल्द से जल्द मेरे कान्हा को ठीक करवा कर मेरे गोद में वापस कर दो। वो जले हुए लड्डू गोपाल को देखना तक नहीं चाहती। मिताली जी कहती हैं कि ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दादी माँ की उम्र बहुत ज्यादा है। अगर वो ऐसे ही परेशान रहेंगी, अगर वो खाना पीना नहीं खाएंगी तो वो बीमार पड़ जाएंगी और वृद्धावस्था में फिर उन्हें बहुत तकलीफ हो जाएगी। और हमारे यहाँ आसपास में हमने पता भी लगवाया है कि लड्डू गोपाल को हम कैसे ठीक करवा सकते हैं। तो यहाँ हमारे आसपास में तो लड्डू गोपाल को ठीक ही नहीं किया जाता है, मतलब पेंट वगैरह या उन्हें ठीक करना ये सब कुछ नहीं किया जाता है। हमें वृंदावन धाम जाकर ही लड्डू गोपाल को सही करवाना पड़ेगा। पर वृंदावन धाम के कई शॉप से हमने मोबाइल पर कॉल करके पता किया तो सबने यही कहा कि जले हुए लड्डू गोपाल को पहले की तरह ठीक करने के लिए उन्हें काले रंग से पेंट करना पड़ेगा, मतलब जो बाके बिहारी का स्वरूप होता है हमें वो देना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि मेरी दादी सासू माँ जो है वो काले स्वरूप में अपने लड्डू गोपाल को क्या अपनाएंगी, क्योंकि उन्हें तो अपने लड्डू गोपाल के उसी स्वरूप से प्रेम है जिस स्वरूप की वो सेवा वर्षों से करती आ रही है, जिनके लिए वो इतना रो रही है, इतना तड़प रही है कि उन्हें वो किसी और स्वरूप में स्वीकार करेगी। हम क्या करें, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों मिताली जी मुझसे कहती हैं कि दीदी आप सारे भक्तों से मेरी तरफ से प्रार्थना जरूर कीजिए, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो हमें बताएं कि अगर कोई ऐसा शॉप है हमारे कानपुर में या फिर हमारे आसपास जहां लड्डू गोपाल पहले की तरह ठीक हो सके, तो हम जल्द से जल्द अपने कान्हा को वहां लेकर जाएंगे और ठीक करवाएंगे, क्योंकि दादी माँ की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मिताली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस दुखद घटना को, लड्डू गोपाल के साथ घटी इस दर्दनाक घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुँचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों ये अत्यंत दुखदाई घटना है। हम और आप ये समझ सकते हैं कि एक भक्त पर क्या गुजरेगी अगर उसके लड्डू गोपाल के साथ, अगर उसके प्राणों से प्रिय ठाकुर जी के साथ ऐसी दुर्घटना घट जाए। और मैं मिताली जी की तरफ से आप सभी भक्तों से प्रार्थना करूंगी कि अगर आप लोग कानपुर या आसपास से वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों को पता हो कि कोई ऐसा शॉप है जहां लड्डू गोपाल पहले की तरह सही हो सकते हैं, तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ऐसा कोई तरीका है जहां लड्डू गोपाल काले पेंट ना होकर, मतलब पहले की तरह उसी स्वरूप में रह सके और ठीक हो सके, तो कृपया कमेंट में जरूर बताइएगा। और देखिए सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, अपने अपने हिसाब से सभी अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। पर मैं हाथ जोड़कर आप सभी भक्तों से प्रार्थना करूंगी कि देखिए इतनी भीड़ में अपने लड्डू गोपाल को ले जाना सही नहीं है, यह बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। आप अपने ठाकुर जी के चित्रपट को अपने साथ रखिए और मानसिक रूप से उन्हें अपने साथ लेकर जाइए, क्योंकि लड्डू गोपाल के साथ, हमारे प्राणों से प्रिय ठाकुर जी के साथ अगर कोई भी अनिष्ट अप्रिय घटना घटती है तो हम भक्तों से बर्दाश्त नहीं होगा। और जैसा कि हम अपने छोटे बच्चे की देखभाल करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में हमें अपने बच्चे को लेकर नहीं जाना है, तो बिल्कुल वैसा ही अपने लड्डू गोपाल के बारे में सोचिए ना। उन्हें मात्र मूर्ति समझकर, भगवान का एक विग्रह समझकर अपने साथ लेकर मत घूमिए। और अगर हो सके तो मेरा इतना कहना जरूर मानिएगा। और अगर मुझसे कोई भूल हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो कृपया क्षमा कीजिएगा। और दोस्तों इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके।
दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।